स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। इस स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर को, वो मैं सारे कराऊंगा। इसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन के करीब आपका ये होगा। तो कुछ बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप पे कि ये बेसिकली ये क्लास किसके लिए है। देखिए जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है सबके लिए है। मैं थंबनेल में आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वीपीओ डालता जरूर हूँ, लेकिन वो सभी के लिए है। चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर है जहाँ पे हिंदी आती है, टीचर एग्जाम का कोई भी है, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अदर एग्जाम जहाँ पे भी आपकी हिंदी आती है ये आपको मिलेगा। देखिए चौथी वीडियो है, मैंने हिंदी के ऊपर आपकी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं वो करा दिया है। इसके बाद आपको हिंदी व्याकरण मैंने करा दिया है। उसके बाद मैंने संज्ञा करवाया था। ये चौथी वीडियो है जो कि सर्वनाम के ऊपर आया है। और इसकी जो पीडीएफ है, आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पीडीएफ हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, जो कि रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत आपको मिलेगी। ठीक है, इसका हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आपकी थियरी पोर्शन है, आप उसको जाके देख सकते हैं। क्योंकि थियरी पोर्शन में डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा। आपको कहीं डाउट आ रहा है तो मैं बल्कि डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं डिस्कस करूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले बता देते सर्वनाम क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कुल टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, भेद नहीं मैं बात कर रहा हूँ, टोटल जो होते हैं मैं, तू, आप, वह, जो, सो, ऐसे करके 11 होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम बोल कहते हैं। आज बरसात होगी, देखिए इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हुआ है, मैं यूज हुआ है। क्योंकि मैं किसकी जगह आ रहा है, किसी संज्ञा की जगह आ रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ आपको एडिशनल पॉइंट भी हाईलाइट करके रखा हूँ, वो भी साथ साथ में बताते चलूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए। देखिए हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे मैंने आपको संज्ञा में बताया था 5 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम में आपके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत आपके 3 आते हैं। ठीक है, उसके बाद निश्चयवाचक, उसके बाद आपका निजवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको और डिटेल में अभी आगे और देखेंगे इसको, जो इसकी एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद पांचवा है हमारा संबंधवाचक, और छठवां है हमारा प्रश्नवाचक। ये सारे 6 भेद हैं सर्वनाम के अंतर्गत। सर्वनाम में देखिए कितने भेद है, अभी मैंने बताया कि 6 भेद हैं आपके, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वीडियो के आपके पेपर में ये पूछा गया था 2018 वाले में। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। मैंने अभी बताया कि हिंदी में कुल 11 आपके सर्वनाम है। ठीक है, कौन कौन सा है आइए देख लेते हैं। जो हिंदी में सर्वनाम की संख्या बताई गई है वो 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, तो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये टोटल आपके 11 सर्वनाम यूज होंगे जो कि आपके हिंदी के अंतर्गत आएंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो हमने बताया 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इसमें देखिए यहाँ पे गुणवाचक जैसा कोई भी चीज नहीं होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपसे पूछ रहा है। देखिए पहले बात तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका आएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो उत्तम पुरुष इसको बोलते हैं जो वक्ता होता है, जो किसी बात को कहता है, बोलने वाला, उसको बोलते हैं वक्ता। ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो मैं हो गया, मुझे हो गया, हम हो गया, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके आएंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ये तो पांचवा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है इसमें। तो मैंने अभी बताया कि जो आपका यह होता है ये आपका सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो इसमें सभा, मनुष्य, हिमालय, ये सारी चीजें दी गई हैं, ये आपका क्या हो जाएंगे, ये संज्ञा है। सभा किस तरह का संज्ञा है, ये आपका सभा जो है समूहवाचक है। मनुष्य जो है आपका जातिवाचक का बोध करा रहा है, और हिमालय किसी विशेष पहाड़ी का नाम है या पहाड़ का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपको एकदम डिटेल में चारों ऑप्शन का एनालिसिस करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। पिताजी आ रहे हैं, डैश सहारा दो, इसमें क्या आएगा। देखिए पिताजी जो है वो बेसिकली आदर सूचक सर्वनाम है,
तो उनके लिए एक आदर सूचक सर्वनाम का भी प्रयोग होना चाहिए। तो पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा। उसको सहारा दो तो ये तो बेइज्जती जैसी बात हो गई, ठीक है। उसे सहारा दो, ये भी बेइज्जती जैसी बात हो गई, तो ये उनको ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, तो ये उनको आपका ठीक बैठेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बुरा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो बुरा शब्द किस में नहीं प्रयोग किया जा सकता है? बुरा शब्द आपका सर्वनाम में नहीं प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि बुरा जो शब्द है वो क्या है? बुरा शब्द एक विशेषण है, ठीक है। तो ये आपका एक विशेषण है, तो ये सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने मेरों को सुधार लिया। देखिए ये सब, ये जो वाक्य लिखा गया है इसमें अशुद्धियां हैं, आपको बताना है कि किस तरह की अशुद्धियां हैं। देखिए मैंने अपने को सुधार लिया होना चाहिए, तो मेरे यानी कि यहाँ पे सर्वनाम की अशुद्धियां हैं, तो आपका बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है। तो जितने भी आप रेडियो ऑपरेटर वाले हो या किसी भी एग्जाम वाले हो, तो ये सब में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें भी पूछ लिया जाएगा, बीडीओ का एग्जाम देखने जा रहे हो तो उसमें भी पूछ लिया जाएगा, फिर आपका जो बीपीओ की भर्ती आई है उसमें भी पूछ लिया जाएगा। जहाँ पे हिंदी आएगी वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम मैंने 11 बताए हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 में से ही आपको छांटने हैं। तो यहाँ पे आप जो है आपका, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। इसको और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सर्वनाम के जो भेद होते हैं 6 होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 होते हैं। उत्तम पुरुष मतलब जो किसी बात को कहता है, मैं, हम लोग, जिससे बात कही जाए। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, ठीक है, जैसे तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ठीक है। और अन्य पुरुष जिसके लिए बात कही जाए, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है। यह, ये, वह, वे, ये लोग और वे लोग, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। देखो निश्चयवाचक में कौन सा कीवर्ड आता है, ये तो एकदम पकड़ के रखना है, यह और वह। देखिए ये सबसे लग रहा है कि हाँ यह किताब किसकी है, वह पेन किसका है, तो ये एकदम निश्चय बता रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देख लेते हैं, जहाँ पे कोई भी अनिश्चय चीजें होंगी, मतलब आपका निश्चय का बोध नहीं होगा। कोई कोई दरवाजे पे खड़ा है, समझ रहे हैं। यहाँ कुछ पेन रखी गई है, कितनी पेन रखी गई है नहीं पता है। यहाँ कुछ चीज रखी गई है, ये क्या रखी गई ये भी नहीं पता, तो ये अनिश्चय के अंतर्गत आएगा। संबंध में क्या है कि संबंध का बोध होता है, जैसे कि जो, सो, ठीक है, जो पकाएगा सो खाएगा, इस तरह के जो चीजें आएंगी वहां पे संबंध का बोध हो जाएगा। प्रश्नवाचक जहाँ पे क्वेश्चन की बात हो जाए, क्वेश्चन पूछने की बात हो जाए, कौन आ रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज है जो कि आपको पसंद है, इस तरह की जो चीजें आएंगी वो आपके प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। निजवाचक जैसे बता दूं, निजवाचक में क्या होता है कि निजता का बोध होता है, इसमें अपने आप का स्वयं की बात होती है। आप जैसे शब्द आए, स्वयं जैसे शब्द आए, इस तरह की जब शब्द आने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो निजवाचक सर्वनाम है। देखिए आपको चीज़ों को डिटेल में डिस्कस भी कर रहे हैं साथ साथ में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए। क्योंकि लोग सर्वनाम में देखते हैं क्या याद करते हैं कि सर्वनाम की डेफिनेशन याद कर लिया, देख लेंगे 6 प्रकार हैं, 11 आपके सर्वनाम होते हैं, वो देख लिया कि ये सारी चीजें होंगे, उनको लगता है सर्वनाम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन की जो प्रकृति को आपको समझना है तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं कि आधे पे छोड़ के चले जाइए। आपको आता है तब भी आप प्रैक्टिस के लिए देखिए, आपको नहीं आता तो आप जरूर देखिए, एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा था एक बार और देखिए रिविजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज किया गया है? देखिए ऐसा जो है ये यौगिक सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है? ऐसा। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जो यूपी पीसीएल का मैंने क्वेश्चन देखा और एआरओ का, वो क्वेश्चन थोड़े से टफ है, मतलब और भी एग्जामों के कंपेरिजन में। सीधा शब्द का निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? देखिए सीधा शब्द है क्या? बेसिकली सीधा शब्द आपका ये सर्वनाम तो नहीं है, तो सर्वनाम के रूप में आप इसका यूज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सीधा आपका आकार बता रहा है, ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम के रूप में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। और सर्वनाम आपको पता है, क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पे ही प्रयुक्त होगा, तो आपको इसे समझ लेना, क्योंकि सीधा आपका ऐसा तो नहीं संज्ञा वगैरह है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, तो सीधा आपका सर्वनाम के रूप में यूज नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि जो सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है ये कौन सा होगा। देखिए कौन का क्या होता है, कौन का कैसा होता है, तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है, ये आपको याद रखना, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये टीजीटी का क्वेश्चन था बेसिकली। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। देखिए यह वह इस तरह के जो शब्द आते हैं ये आपके सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक विभीषण लिखा हुआ है, ठीक है। विभीषण आपका किसी का नाम है, ठीक है, जैसे आपने रामायण में देखा होगा। तो वहाँ पे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो जाता है, लेकिन वो वाक्य के हिसाब से ये जातिवाचक संज्ञा का भी कभी कभी रूप कर देता है, जैसे कि वह आँख का विभीषण है, ठीक है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और जो आपका राधा और राधा शब्द है और विभीषण शब्द है ये तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जो सुंदर शब्द आया है यहाँ पे देखिए, जो सुंदर शब्द आया है ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए मैं हो गया, हम हो गया, मैंने हो गया, वह हो गया, कुछ हो गया, इस तरह के आपके सर्वनाम है। और किस तरह के सर्वनाम है ये, अनिश्चयवाचक। देखिए कुछ चीजें रखी गई हैं, कुछ पेन वहां पे रखे गए हैं, कितने पेन रखे गए हैं एग्जैक्ट संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है। और क्या रखा गया है मतलब, ठीक है, इस तरह के आपको अनिश्चय का बोध होगा वहां पे, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 15 का सी। देखिए बीच में हम बहुत ज़्यादा बोलते नहीं कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा या आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सजेस्ट वीडियो में शो होगा। तो जब भी हमारी वीडियो आएगी तब आप देख सकते हैं। और मैं रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं आपके, क्योंकि हिंदी के उन्होंने पूरा कंप्लीट बताया है, जहाँ पे आपका छंद अलंकार जो एकदम भयंकर भयंकर टॉपिक है उसको बहुत आसान चीज़ों में मैं कराऊंगा आपको। और उसके बाद आपके जो प्रसिद्ध कवि लेखक रचनाएं इन सभी चीज़ों को भी मैं बिल्कुल डिटेल में कराने वाला हूँ। उसके बाद जो साइंस वाला आपका जो टॉपिक है, 11 टॉपिक आपके हेड रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत है, तो उसको भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज। पहले मैं हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि पहले हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद साइंस को भी हम लोग साथ साथ में करते रहेंगे। साइंस का मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और वो सारी वीडियो आपको लास्ट के एंड में भी मिल जाएंगी। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि वो लिंक वगैरह पड़े होते हैं, आप जाके ग्रुप को, टेलीग्राम को, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह है वो आपको वहाँ पे मिलती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, यह मकान मेरे भाई का है। ये क्या है, देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन है कि ये मकान मेरे भाई का है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या कर रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका ठीक बैठ जा रहा है एकदम। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने कई बार बता दिया आपको कि 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो 3 भेद आपके कौन सा, ए ऑप्शन आपका ठीक बैठ रहा है, ठीक है। उत्तम पुरुष में जो बात को कहता है यानी वक्ता, मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, जिससे बात कही जाए तुम, तू, तुमने, तुमको, आप और आपको। और अन्य पुरुष जो कि पहला और दूसरा को छोड़ के यानी थर्ड पर्सन है, जिसके लिए बात कही जाती है, वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वो आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 3 भेद आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। और टोटल सर्वनाम का अगर भेद पूछे तो 6 बताइएगा। और कितने तरह के सर्वनाम होते हैं, कितने शब्द में अगर पूछे तो 11 बताइएगा। ये 3 तरह के आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। हम ताजमहल देखने जाएंगे, ये क्या है, आपको ये बताना है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो देखिए हम कहाँ पे यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे हम आपका उत्तम पुरुष में यूज हुआ है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पूछे किस में, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको भरना है कि डैश चिंता मत करो, तो आपको भरना है मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो। ये आपका ठीक बैठ रहा है बिल्कुल, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 है, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे जो टू बैठ रहा है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और जो आपका जो है, जो क्या है, संबंधवाचक हो जा रहा है। कोई क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोई क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है।
कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कोई आपका अनिश्चय का बोध करा रहा है। कोई दरवाजे पे जैसे खड़ा खड़ा है, कोई आने वाला है, तो कौन आने वाला है कंफर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चय का बोध हो रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। क्या 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 है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आपको एकदम डिटेल में देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। डैश मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं होगा, ये आपको बताना है। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं का संप्रदान कारक का एक वचन रूप कौन कौन सा होता है। देखिए, मुझको होता है, मेरे होता है, मुझको होता है, मेरे लिए होता है, मेरे नहीं होता है, तो मेरे आपका एकदम सही ऑप्शन बैठ जाएगा। कि आप याद रखिए कि मैं का संप्रदान कारक का एक वचन रूप कौन सा होता है, मुझको, मेरे लिए। क्योंकि संप्रदान कारक में कौन सा भी व्यक्ति यूज होता है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान को या के लिए, यही तो शब्द यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो किस में आ रहा है, देखिए, को या के लिए, देखिए इनमें आ रहा है। ठीक है, इसमें नहीं आ, मेरे में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक बैठ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है अटैक। क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि सारी चीजें देखिए आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा देगा तो आप घूम जाएंगे, लेकिन आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो उत्तम पुरुष मतलब जो बात को कहता है, यानी कि प्रथम पुरुष की बात कर रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, तो उत्तम पुरुष कौन सा हो जाएगा, मैं और हम, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको, ये सारे के सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। मध्यम में तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा, वह, वे, यह, इन, मतलब ये कहने का मतलब ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। उनको, उनसे, उससे, उसको, इस तरह की चीजें जब आएंगी, इस तरह के कीवर्ड आएंगे, तो आप इसको थर्ड पुरुष के अंतर्गत यानी अन्य पुरुष के अंतर्गत मान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से क्या टू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है तेरे लिए, तेरी, तेरे और तेरा। देखिए, संबंध में के लिए इस तरह का शब्द यूज होता है, तो यहाँ पे तेरे लिए आपका एकदम बिल्कुल सही बैठ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि क्या एक वचन का रूप नहीं है, क्योंकि ये तो एक वचन का रूप नहीं है, बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो ये तेरे लिए आपका ठीक बैठ जाएगा। तो 23 का ये देखिए, यूपी पीसीएल के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये इन्होंने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं कि थोड़े से टफ है आपके, क्योंकि इसमें आगे भी मैं 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि यूपी पीसीएल में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएल में हिंदी बहुत अच्छी पूछी जाती है आपके, यूपी पीसीएल एआरओ वगैरह में हिंदी काफी अच्छी पूछी जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी के देखिए 3 पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं अपने आप काम कर लूंगा। ठीक है, अपने आप काम कर लूंगा, तो ये क्या कर रहा है, निजता का बोझ करा रहा है। ठीक है, इन वाक्यों में आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, जिसका अर्थ होता है स्वयं, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। का और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा, ये तो आपने देख लिया। दूसरा एग्जांपल है, उसने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। तो इस तरह के जब शब्द आने लगते हैं कि अपने आप, इस तरह के जो आते हैं, स्वयं, इस तरह के जब शब्द आएंगे, तो ये निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, देखिए, निजता का बोध करा रहा है, तो ये तो निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसमें पूछा नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी है, और हम या खुद, देखिए, खुद जो है ये भी निजता का बोध करा रहा है, लेकिन हम जो है ये निजता का बोध नहीं करा रहा है। हम किसके अंतर्गत आ जाएगा, हम आपका आ जाएगा, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आपके कराने वाले हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए निजता का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वह आप ही चला गया, तो यहाँ पे भी देखिए आप शब्द आया है, तो तुरंत देखते ही मार देना है निजवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, क्या है, यह मेरी पतंग है। ठीक है, इसमें
रेखांकित का भेद बताइए क्या होगा। देखिए ये कन्फर्म है कि ये मेरी पतंग है, यानी कि निश्चय है बिल्कुल, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का जो डिफिनेशन होता है वो खुद ही कहता है, दूर अथवा समीप की वस्तुओं को निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द है निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, ठीक है, जैसे कि यह मेरी पतंग है, ये मेरी किताब है, इस तरह के। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि ये किसी भी चीज का निश्चय से बोध नहीं कराते हैं, ठीक है। अनिश्चय वहां पर रहता है, जैसे वहां कोई खड़ा है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, इस तरह का कोई वगैरह शब्द आते हैं इसमें। और तीसरा देख लेते हैं आपका निश्चयवाचक में, जैसे आपके हो गए हैं आपके। देखिए निश्चयवाचक में आपको कीवर्ड याद रखना है, यह, वह, ये और वे, इस तरह के कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द आएगा, देखिए जहां निजता का बोध होता है, जैसे मैं, यह कार्य मैं स्वयं करूंगा, स्वयं का बोध है, निजता का बोधता है, आप का बोध है, इस तरह का चीजें आए, जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप इत्यादि जैसे शब्द आए तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक, जहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कौन दरवाजे पे खड़ा है, कौन वहां पे बैठा है, कहाँ पे तुम लोग चले गए थे, कहाँ शब्द आ जाए, कैसे, कैसे तुम लोग ये काम कर लोगे, किसने ये काम, किसने कर दिया, किससे, ये काम तुम लोग किससे करवाओगे, ठीक है। इस तरह के जो शब्द आए तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये प्रश्न की बात कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखा है, पंखा किसने चलाया, तो यहाँ पे देखिए पता नहीं चल रहा किसने चलाया और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पंखा किसने चलाया, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है। देखिए अपादान कारक में क्या होता है, आपको ये विभक्ति याद होना चाहिए, कर्ता ने, कर्ता का क्या हो जाएगा, ने, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान में क्या होता है कि अलगाव होता है, अपादान में भी से आएगा लेकिन अपादान से या अलगाव की बात करेगा। देखिए से किस में यूज हो रहा है, जैसे देखिए उसके, उससे, अपादान कारक का एक वचन होगा। इसके लिए किस में आता है, संप्रदान के लिए होता है, और को किस में आता है, कर्म कारक के लिए होता है। तो इसी तरह से आपको छांटना है बिल्कुल। तो अपादान के लिए क्या होगा यूज, अपादान के से यूज होगा। तो कहाँ से आ रहा है, देखिए उससे आ रहा है, उस से, इसको ऐसे पढ़िए, उस से। इस तरह से करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए ये भी यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर का पेपर है, यूपीपीसीएल में इसी तरह का आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 30, और यही क्वेश्चन अगर यूपीएसआई या इन सब एग्जाम में दे देगा तो काफी बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ बेसिकली सर्वनाम, सर्वनाम के भेद और उनके कुछ एग्जाम्पल याद रहते हैं, तो उससे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो उस क्वेश्चन आपको अलग भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, कौन सा है, देखिए यह किताब किसकी है, तो यह जो है बिल्कुल निश्चय है, ठीक है। हम जो है आपका पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। कोई जो है आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। और आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन 31, यह कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। देखिए यह क्या है आपका, बिल्कुल निज से निश्चय चीज बता रहा है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आप शब्द आ जाए तो आप क्या, किसका बोध करा है, निजता, निजता का बोध करा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं और तुम, ये आपका क्या है, पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। जो सो क्या बता रहा है, संबंध बताएगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, इस तरह के जब से वाक्य आने लगे तो ये संबंध को बता रहा है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन नहीं है, अनिश्चय है कि आपको कौन बुला रहा है, ये आपका निश्चय नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण, जो सी ऑप्शन आपका दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जो डिफिनेशन ही होता है वो कहता है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो जाएगा तो निश्चयवाचक हो जाएगा। किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कोई बाहर खड़ा है, ठीक है, कोई आपको बुला रहा है, कोई आपसे मिलने आया है, इस तरह के जब शब्द आ जाने लगे। कुछ, जैसे दूसरा है कुछ,
कुछ लोग वहां पे खड़े थे, कुछ लोग चौराहे पर आपका इंतजार कर रहे थे। अब कुछ लोग में से कौन थे ये नहीं पता चल रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, इसी तरह से आपको सेंटेंस भी बना के देख लेना है तो आपका और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कंफर्म नहीं है, अनिश्चय है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो अपादान कारक में देखिए सारे के सारे, पहले बात तो ये अपादान कारक की ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें पूछा है बहुवचन रूप होगा। देखिए किसी से, ये तो आपका अपादान कारक का एक वचन रूप है। किन से, ये भी अपादान कारक का एक वचन रूप है। किन को, ये भी अपादान कारक का एक वचन रूप है। लेकिन किन्हीं से जो है ये आपका अपादान कारक का बहुवचन रूप होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी देखिए वन रक्षक वाले एग्जाम में आपसे पूछा है। किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक का बहुवचन रूप होगा, जबकि बाकी के जितने भी एग्जाम्पल तीनों दिए हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक का एक वचन रूप होगा। इस क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया है, जो आपका विभक्ति होती है कारक की, उसी तरह से आपको करना है तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संबंध वाचक सर्वनाम नहीं है? संबंध बताएगा तो संबंध कौन बताता है? जो, सो, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके बताते हैं संबंधवाचक। तो ये देखिए यहाँ पे पूछा नहीं है। ठीक है, तो जो तो आपका है, सो भी है, लेकिन जो यह है ये आपका क्या है? ये आपका जैसे यह किताब किसकी है, तो ये आपका नहीं बता रहा है संबंधवाचक। ये किसका है? ये आपका निश्चय वाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो, सो और वहाँ ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम की एग्जाम्पल है, लेकिन यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। तो ये बी ऑप्शन आपका ठीक बैठ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे उनको तो लग रहा होगा कि हमारे क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन आप ये देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो जो लोग अभी वीडियो में बने होंगे तो आपके वाकई में वो काफ़ी सीरियस स्टूडेंट होंगे, और वो सारे वीडियो को देखिए। जरूर आपको, हम आपको होप देते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी कि आप आराम से कर लीजिएगा। अब कहीं से भी आपको कोर्स वगैरह बाई करने की जरूरत नहीं है। जो 1 घंटे में आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है उसका। ठीक है, उससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, और वो बिल्कुल हलवा हलवा क्वेश्चन कराएंगे। देखते हैं टाइप करके लेकर आएंगे, देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं, ये कौन सा सर्वनाम है, इस तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो ये इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वाकई में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आप यहाँ प्रीवियस ईयर से समझ सकते हैं। जो करेगा सो भरेगा, ये मैंने कई बार एग्जाम्पल बता दिया था। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका हो गया संबंध बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, देखिए जो और वह, ये क्या हो गया? ये तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? यहाँ पे किस किस से झगड़ा करते फिरोगे ये आपको बताना है कि ये रेखांकित पद क्या है। तो रेखांकित पद आपका किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, यानी कि यहाँ पे एक तरह का प्रश्न पूछने की बात हो रही है, और ये संज्ञा के जगह उपयुक्त हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सर्वनाम ही आपका है। और ये किस तरह का सर्वनाम है? क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा था, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। कौन, क्या, अगर जैसे शब्द बना के यूज करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, जो कि यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक है? अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए आपके ऑप्शन है किस, कोई, कौन और क्या। आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा अप्राणीवाचक बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाकी के सारे क्या है? प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए अब ये शब्द आप बिल्कुल नया सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या ये सारी चीजें बेसिकली होती है, ये अप्राणीवाचक वस्तु बोधक सर्वनाम के लिए यूज करते हैं। ये थोड़ी सी नई चीजें हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो आपका सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा? कौन। कौन शब्द जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने 3 क्वेश्चन कटवा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम पदबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि आपके जो ये यूपी पीसीएल में ही पूछा जाता है पदबंध से, बाकी मैंने और भी सारे पेपर खंगाले, वहाँ पे आपके पदबंध से क्वेश्चन नहीं आते हैं।
ठीक है, क्योंकि पदबंध का देखेंगे, अगर एक स्पेशल वीडियो ले लेंगे और पदबंध से रिलेटेड जितने भी, क्योंकि संज्ञा में भी कुछ क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन छुड़वा रखा था, पदबंध से रिलेटेड जब भी आपको डाउट क्लियर होगा तभी ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और बाकी आज की वीडियो में देखिए इतना ही रहा। 40 क्वेश्चन ये है, जितने भी सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, और आपके लिए एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी रेडियो ऑपरेटर वाले हैं और जितने भी वीडियो एग्जाम बीपीओ एग्जाम वाले हैं वो तो जरूर कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड अपडेट भी हम देते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लिया करिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बड़े चैनल पे ही मिले, आपको छोटे चैनल पे भी अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी सारी चीज़ें होंगी बिल्कुल ऑथेंटिक दिया जाएगा, कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको भी हम अपडेट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।